24 साल का राहुल एक दिन मर्जीना से मिलता है। राहुल हिंदू है, वही मर्जीना मुस्लिम कम्युनिटी की है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे उनकी जो बातचीत है प्यार में बदल जाती है। दोनों के धर्म एक दूसरे से अलग होते हुए भी धर्म की दीवार उनको प्यार करने से रोक नहीं पाती है। एक रोज़ राहुल मर्जीना से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। मर्जीना कहती है कि हम दोनों के धर्म अलग अलग हैं, मैं मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो। यदि तुमको मुझसे शादी करना है तो तुम्हें इसके लिए मेरे परिवार से बात करनी होगी। राहुल तैयार हो जाता है और वह जाके मर्जीना के परिवार से बातचीत करता है। मर्जीना का परिवार राहुल से शादी करने के लिए केवल एक शर्त रखता है और वे लोग कहते हैं कि यदि तुम इस्लाम धर्म को कबूल कर लोगे और मुस्लिम बन जाओगे तो हम तुम्हारी शादी मर्जीना से करा देंगे। तो क्या राहुल अपने प्यार को पाने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल करेगा या इस कहानी में आगे एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की कहानी बांदा में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल लेता है। लेकिन इसके बाद इस कहानी में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज़ मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के सबादा गांव से। सबादा गांव का रहने वाला राहुल एक रोज़ मर्जीना से मिलता है, जो उसके गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। इसके बाद उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह बातचीत प्यार में बदल जाती है। राहुल और मर्जीना के धर्म अलग अलग थे। राहुल जहाँ हिंदू कम्युनिटी का था, वहीं मर्जीना मुस्लिम कम्युनिटी की थी और उनके प्यार को अब 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। और इस वक्त मर्जीना के परिवार वाले अब मर्जीना की शादी के लिए लड़के को ढूंढ रहे थे। और इसी बीच मर्जीना राहुल से कहती है कि यदि वह उससे शादी करना चाहता है तो उसको उसके परिवार से बात करनी पड़ेगी, यानी कि राहुल को मर्जीना के परिवार से बात करनी पड़ेगी। राहुल मर्जीना से कहता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसी से ही शादी करना चाहता है और वह इसके लिए उसके परिवार से बात करने को तैयार हो जाता है। राहुल मर्जीना के परिवार से मिलता है और अपनी बात उनके सामने रखता है कि वह मर्जीना से शादी करना चाहता है। मर्जीना के परिवार वाले यह कहते हैं कि तुम हिंदू कम्युनिटी के हो और हम मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, हम दोनों के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए मर्जीना के विवाह तुमसे नहीं हो सकता है। यदि तुम मर्जीना से विवाह करना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा और मुस्लिम बनना होगा। राहुल कुछ वक्त तक मर्जीना के परिवार की इस शर्त के बारे में सोचता है और इसके बाद वह मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। राहुल इस्लाम धर्म को कबूल करके मुर्शीद खान बन जाता है। अब उसने मस्जिद जाना भी शुरू कर दिया था और वह नमाज भी अदा करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी मर्जीना के परिवार वाले उससे शादी करने के लिए मुकर जाते हैं और वे लोग मर्जीना की शादी किसी दूसरी जगह किसी दूसरे लड़के से कर देते हैं। इसके बाद राहुल मर्जीना के परिवार से मिलता है और कहता है कि मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है और अब मैं मुस्लिम बन गया हूँ और मेरा नाम अब राहुल नहीं मुर्शीद खान है और अब आप लोग मर्जीना की शादी मुझसे करा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी शर्त मान ली है। मर्जीना के परिवार वाले ऐन मौके पर मुकर जाते हैं और वे लोग राहुल की शादी मर्जीना से नहीं कराते हैं, बल्कि उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा देते हैं। मर्जीना की शादी जैसे ही दूसरे लड़के से होती है, राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद वो अपने परिवार से बहुत दूर हो चुका था। साथ ही राहुल जहाँ पहले हिंदू समाज में रहता था, वहाँ से भी उसने अब दूरियां बना ली थी। कुल मिलाकर के उसका एक तरीके से सोशल बाइकआउट हो चुका था और जिसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। मर्जीना की शादी होने के बाद राहुल अपने गांव से मुंबई चला जाता है और वहां पर नौकरी करने लगता है। कुछ समय के बाद वह एक बार फिर से मुंबई से अपने गांव सबादा आ जाता है। इसी बीच मर्जीना ससुराल से अपने मैके आए हुए थी। राहुल मर्जीना को कॉल करता है और उससे मिलने की इच्छा जताता है। मर्जीना तैयार हो जाती है और कहती है कि रात को तुम 1 बजे के आसपास जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब तुम मेरे घर आ जाना। मर्जीना के वादे के अनुसार उसके फ़ोन कॉल के बाद राहुल 1 बजे के आसपास उसके घर की दीवार को फांद करके पहुंचता है और इसके बाद वह मर्जीना से मिलता है। कुछ देर तक उनके बीच में बातचीत होती रहती है और इसी बीच उनके बीच में किसी बात को लेकर के लड़ाई होने लगती है। राहुल उर्फ मुर्शीद खान अपनी गर्लफ्रेंड मर्जीना से मिलने के लिए अपने साथ एक धारदार हथियार लेके गया था, यानी कि उसके मन में पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा था कि वह मर्जीना के साथ कुछ गलत कर सकता है। बातचीत के दौरान जब मर्जीना और राहुल के बीच में लड़ाई होने लगती है तो राहुल अपने पास रखे हुए धारदार हथियार यानी कि चाकू को निकालता है और उससे मर्जीना के ऊपर वार कर देता है। जैसे वह मर्जीना के ऊपर वार करता है, मर्जीना जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ को सुन करके उसका परिवार जो सोया हुआ था वे लोग तुरंत वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही मर्जीना के परिवार के लोग यह देखते हैं कि उनकी बेटी
खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई है, वे मुर्शीद खान यानी कि राहुल को पकड़ लेते हैं और इसके बाद उसकी जम करके धुनाई कर देते हैं। मर्जीना के परिवार वाले राहुल की इतनी ज़्यादा धुनाई कर देते हैं कि वह बिल्कुल अधमरा हो जाता है और इसके बाद मर्जीना के परिवार वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस लगभग 3 बजे के आसपास मर्जीना के घर पर पहुंचती है। उस वक्त मर्जीना और राहुल की डेथ हो चुकी थी। पुलिस दोनों की डेड बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और पीएम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस मर्जीना के परिवार को राहुल की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब राहुल के पिता से बात करती है तो वे पुलिस को यह बताते हैं कि मर्जीना से शादी करने के लिए राहुल ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था और अब वह मुसलमान बन चुका था और वह नमाज भी अदा करता था, लेकिन फिर भी मर्जीना के परिवार वालों ने उसकी शादी राहुल से नहीं कराई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था और इसी के चलते हुए शायद उसने इस प्रकार का कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर मर्जीना के परिवार वाले ये कह रहे थे कि यह लड़का उनके घर में ज़बरदस्ती घुस आया था और उनकी बेटी के साथ मारपीट कर रहा था। जब उनको इस बात का पता चला और वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि उनकी बेटी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई है और इसके बाद उन्होंने राहुल को पकड़ लिया और उसकी जम करके धुनाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी भी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। इस मामले के होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जब प्यार करने वाले दो जोड़ों को आपस में मिलने नहीं दिया गया तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। उनके प्यार के बीच में केवल एक ही बड़ी दीवार थी, वो थी धर्म की। यदि उसको कंसिडर कर लिया जाता तो शायद आज दोनों जिंदा होते और दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। राहुल ने मर्जीना के परिवार के वादे के अनुसार इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग अपनी बात से मुकर गए और मर्जीना की शादी दूसरी जगह करा दिया, जिसकी वजह से शायद राहुल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। तो आज की वीडियो से हमें यही सबक मिलता है, यही सीख मिलती है कि किसी भी गलत काम को करने से पहले हमको 100 बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि उस काम के होने के बाद उसके रिजल्ट कैसे होंगे उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। लेकिन यदि हम उसके बारे में पहले सोच लेंगे तो शायद हम गलत काम को करेंगे नहीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।